आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूरों ने सुनाई अपनी व्यथा, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एकलव्य भील मजदूर संगठन सागवाड़ा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मजदूर संगठन ने बताया कि सागवाड़ा में सिलोकोसिस बीमारी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। डूंगरपुर जिले में सिलोकोसिस प्रमाणित श्रमिकों की कुल संख्या 92 है और लगभग सभी सागवाड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यह आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। कई सिलोकोसिस पीड़ितों की मृत्यु तक हो चुकी है और उनके परिवार निराश्रित हो चुके हैं। वहीं कई मजदूर भविष्य में सिलोकोसिस से ग्रसित होने की संभावना है। इन श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा साधन मुहैया नहीं करवाए गए हैं, जिससे अधिकांश आदिवासी श्रमिक इस लाइलाज बीमारी से पीड़ित होकर मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि दस्तावेज के आधार पर प्रमाणीकरण और सहायता राशि नहीं मिल पा रही है और विधवा महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, शहरी रोजगार गारंटी सहित सागवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिलोकोसिस पीड़ितों को बेहतर इलाज और मेडिकल बोर्ड पर पेंडिंग प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण संबंधित कई मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि उन्हें नरेगा में समय पर भुगतान भी नहीं मिलता और आशा के अनुरूप कार्य भी नहीं दिया जाता, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। वाल्मीकि मंदिर सागवाड़ा में बैठक आयोजित कर वहां से रैली के रूप में होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से नारेबाजी करते हुए मजदूर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां भगवती लाल आहारी, लोकेश ननोमा, मुकेश कटारा, लक्ष्मण आहारी, महेंद्र आहारी, नाथीबेन, कचरीबेन, मुकेश भाई, गोपाल आहारी, महेंद्र कुमार सोलंकी, विनोद कुमार, विजय कुमार, वासुदेव डेंडोर सहित कई मजदूर संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो आज विश्व मजदूर दिवस है 1 मई और ये जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित है सारे ही मजदूर साथी और मुख्य रूप से ये जो पत्थर के कारखाने हैं उनमें काम करते हैं और ये बड़ा रिस्की काम है पूरा। इसमें काम करने से सिलिकोसिस नाम की एक जो बीमारी है वो होती है और जनरली जिस व्यक्ति को अगर ये बीमारी होती है तो उसकी जो अधिकतम उम्र है वो 10 से 15 साल है, उससे ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रह पाता है। तो उस खतरनाक बीमारी से ये लोग पीड़ित है और इसमें काफ़ी ऐसी विधवा महिलाएं भी है जिनके सिलिकोसिस में रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, लेकिन उनको जो पुनर्वास सहायता उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है काफ़ी समय से। कई लोग ऐसे हैं जिनका सिलिकोसिस में प्रमाणीकरण के लिए उन्होंने अपना वो लगा रखा है, एक तरह से हॉस्पिटल में शुरुआती दौर की जो जाँच होती है उसकी प्रक्रिया के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन ज़िला लेवल से जो पूरी प्रक्रिया होती है वो काफ़ी गड़बड़ चल रही है। बार बार उनको न तो टाइम से बुलाया जा रहा है और वो कई बार ऐसा होता है कि वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, उसी बीच में काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। कल ही 2 हमारे साथी थे यहाँ पे जो कल ही उनकी डेथ हुई है। तो ऐसे काफ़ी परिवार है जिन परिवारों की ये महिलाएं हैं उनको रोज़गार के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई सारी महिलाएं जो घरघटी का काम यहाँ पर जाके कर रही है और उनको कुछ 1000 रुपया एक घर में काम करने का मिल रहा है, तो काफ़ी पीड़ित परिवार है उसमें। तो ये सब अपनी कुछ राशन से जुड़ी हुई मांगे हैं, नरेगा में इनको काम ठीक से नहीं मिल रहा है, तो रोज़गार की काफ़ी समस्या है और विधवा महिलाओं के परिवार है तो उन पे सारी जिम्मेदारियां है। तो इस तरह का पूरा ये ग्रुप है और वो आज विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में अपनी जो मुख्य मांगे हैं उनको लेके SDM साहब से मुलाकात के लिए आए। महेंद्र। मैं एकलव्य भील मजदूर संगठन से हूँ और ये जो हमने आज एकलव्य भील मजदूर संगठन के बैनर तले आज ज्ञापन दिया है, उसमें जो सर ने बताया कि सिलिकोसिस हमारा जो मुख्य मुद्दा है और सिलिकोसिस के जो मामले में अगर बात करें तो ज़्यादातर उम्र का जो दायरा है वो बहुत कम हो जाता है जब पीड़ित हो जाता है व्यक्ति। तो उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट है उन्होंने पंजीयन कराया है और उसके बाद मेडिकल बोर्ड के बाद जो 32 मामले हमने कई बार हमने अलग अलग दफ्तरों में अवगत भी कराया है कि उनके कोई कहा नहीं जाता। जैसे अभी बताया कि वो जो 2 पीड़ित थे वो भी सिलिकोसिस पीड़ित थे, तो ऐसे वो 32 जो मामले हैं उसमें गंभीर रूप से बीमार हैं। तो हमारी जो ज़्यादातर मांग ये है कि उनकी जो जांच प्रक्रिया है वो समय पर हो और इलाज को लेकर जब बात करते हैं तो यहाँ जब भी हमारा कोई पेशेंट वहाँ पे एडमिट होता है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर एडवांस और मॉडल लेवल का जो ICU की व्यवस्था है उसके बावजूद भी हमारे जो पेशेंट हैं उनको नहीं रखा जाता। तो ये हमारे लिए होगा कि हम इस ज्ञापन के जरिए हमारी मजदूर भाइयों की जो मांग है उस पर ज़्यादा जल्दी काम हो।
मैं वासुदेव डेंडर हूँ और एकलव्य व्हील मजदूर संगठन जो सिलिकोसिस के मुद्दे पर मजदूरों के साथ हम काम करते हैं। लक्ष्मण नाम था इसका, मेरा पति का। और मेरे छोटे छोटे बच्चे और फिर हमारा मकान भी गिर जाए ऐसा ही है। फिर ये तो मर गए, लेकिन बच्चे को लेके क्या करेंगे, घर भी गिर जाए ऐसा ही है। तो फिर ये बारिश के मौसम में कितनी दिक्कत रहती है और हम कुछ काम भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम ऐसा ही। हमारी मांगे तो हमारे को रोजगार दे, काम रोजगार गारंटी का काम दे। काम आता तो वो 4 दिन का आता, फिर बंद हो जाता है, ऐसा रहता। तो फिर हम क्या करेंगे यूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे को लेके। तो फिर हमारी इंदिरावासी भी चाहिए यूँ, हमारे मकान बनाने के लिए। फिर मकान नहीं बनेंगे तो हम रहेंगे कैसे यूँ, बारिश के मौसम में कितना दिक्कत है। तो हमारा नहीं, इधर से किसी को भी मिला नहीं है। हमारे कच्ची बस्ती, हमारा नर की दिक्कत है, वहाँ पानी की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है हमारी वहाँ पे। मैं कालीघाटी से हूँ और मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। एरिया कौन सा बताया? कालीघाटी, सागवाड़ा। वार्ड नंबर 35। हाँ। ये जो महिला बहन है सर, वो सिलिकोसिस पीड़ित थे, उनके तो अब मौत हो गई। तो वो पीड़ित की विधवा बहन है और ऐसी बहुत सारी विधवा बहनें हमारे साथ अभी मौजूद है जो पीड़ित होने के बाद वो विधवा हो गई है। और उनके लिए बहुत चुनौती वाली बात ये रहती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो उनको पालन पोषण कैसे करें। और वो इलाज को लेकर जो उन्होंने कर्ज लिया है, वो लोग रोज़ उनके घर पे आते हैं। तो ऐसी उनकी जो चुनौतियां हैं, तो कम से कम उनके हित में ऐसा काम हो कि कम से कम रोज़गार तो मिले। रोज़गार को लेकर जो धरातली स्थिति देखते हैं, तो वो बखूबी जो सरकार का सिस्टम बताता है वो नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पे गंभीर स्थिति है। एक जो मुरमुरी जो हमारा एरिया है, वहाँ पे सिलिकोसिस पीड़ित ज़्यादातर लोग थे और वो सब मर गए, सब विधवा महिला ही हैं। वहाँ पर कोई आदमी नहीं है मतलब आकर के। तो उन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत गंभीर स्थिति बनी है, क्योंकि कर्जदार भी परेशान कर रहे हैं और वो रोज़गार नहीं मिलना और बच्चों का पालन पोषण। तो उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम को आगे आना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।